वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से कोलॉइड। कोलॉइड को जानने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सचर। आपके जो मिक्सचर होते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि मिक्सचर आपके टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिनका सेम फेज होता है, जो सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स का आपका सेम फेज होता है इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन लेके चलते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बीकर हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों बीकरों में आपने लिया है पानी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है वाटर। बीकर नंबर फर्स्ट है, हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन आपके कौन से होते हैं, सस्पेंशन कौन से होते हैं, एंड कोलॉइड्स आपके क्या होते हैं। देखिए, आपने बीकर लिए हैं 3, तीनों बीकरों में है आपके पास वाटर, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। आपने लिया है शुगर, आपने 1 स्पून शुगर ली है और आपने इस बीकर के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही आप ये शुगर इसके अंदर डालते हो, इसको डिजोल्व करते हो, अच्छे तरीके से स्टीर करते हो, तो आप पाओगे कि आपकी जो शुगर है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है इन वाटर। क्लियर? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे शुगर एक्ट एज ए सोल्यूट, शुगर सोल्यूट का काम करेगी, वाटर एक्ट एज ए सोलवेंट। और ये जो मिक्सचर बनता है, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या है? आपने जैसे ही शुगर इसके अंदर डाला है, तो आप देखते हो जो आपके पास जो मीठा पानी आ जाता है, शुगर डिजोल्व करने के बाद पानी आपका मीठा हो जाएगा। मीठा पानी जो आता है, उसकी जो कंसंट्रेशन, आप चाहे पानी यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो या यहाँ से लो, उसका स्वीटनेस लेवल उतना ही रहता है। इसका मतलब क्या है? जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन ऑल द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपका फेज रहता है इस केस में, शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक सेम फेज में आ जाते हैं, उनका फेज डिफरेंट नहीं होता। हमें अपनी नेक्ड आई से हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, शुगर के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते। इसके बाद हम शुगर के पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, वेरी वेरी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। जो भी आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं या सस्पेंशंस होते हैं, इनमें सॉल्यूशन सभी हैं, लेकिन इनमें आपके पार्टिकल के साइज डिफर करते हैं। जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, हम एज ए सोल्यूट पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हर एक टर्म में आप इनको सोल्यूट पार्टिकल नहीं बोल सकते। हाँ, एक तरह से हम समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ज़्यादा अमाउंट में है वो आपका एक एज ए सोलवेंट है, और जो हम कम अमाउंट में लेंगे वो आपका सोल्यूट होगा। यहाँ पर आपका जो सोल्यूट है वो आपने शुगर लिया है, तो शुगर जैसे ही आपने डिजोल्व की है, तो वो कंप्लीट डिजोल्व होने के बाद आपके जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। उसकी जो रेंज होती है ट्रू सॉल्यूशंस के केस में, जो सोल्यूट पार्टिकल की रेंज होती है वो होती है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। यही आप बच्चों को याद रखना है। जो पार्टिकल्स की जो साइज होती है, पार्टिकल की साइज 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर
करती है। इसके बाद आता है आपका सस्पेंशन। चलिए पहले सस्पेंशन का केस देख लेते हैं, उसके बाद हम कोलॉइड्स की बात करेंगे। सस्पेंशन क्या होते हैं? मान लीजिए आपने वाटर लिया है, एक बीकर है आपके पास, बीकर के अंदर आपने वाटर लिया है और यहाँ पे आपके पास है सैंड। ठीक है, आपने रेत लिया है, सैंड लिया है, सैंड को क्या किया? पानी के अंदर डिजोल्व किया है और अच्छे से स्टीर किया है। जैसे आपने इस केस में स्टीर किया है वैसे ही आपने बहुत अच्छे से भी इस केस में भी आपने स्टीर किया है। लेकिन आप थोड़ी देर बाद ये देखते हो कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जैसे ही आपने सैंड लिया, सैंड पार्टिकल्स आपके नीचे सेटल हो जाते हैं। हो सकता है कुछ पार्टिकल्स आपके डिजोल्व हो जाएं, कुछ आपका जो पानी है वो थोड़ा सा धुंधला हो जाए, कुछ पार्टिकल्स आपकी लेयर के ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली पार्टिकल क्या होंगे? आपके जो पार्टिकल्स हैं वे नीचे सेटल हो जाते हैं। जैसे ही पार्टिकल सेटल होते हैं, आप इन पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो। आप इन पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट फेज के अंदर है, डिफरेंट फेज के अंदर है, तो ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है वो आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, क्योंकि ये एक डिफरेंट फेज में लाई करता है। सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वे आपके डिफरेंट फेज में लाई करते हैं। इसके बाद जैसे हमने बोला कि इनके अंदर पार्टिकल का जो साइज होता है, इनको तो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज था वो 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर लाई करता है। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं हम उनको ईजिली अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका जो पार्टिकल का साइज है वो आपका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल का साइज होता है, इनका साइज होता है 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज। यही आप बच्चों को याद रखना है। जो सस्पेंशन होते हैं उनमें सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? एग्रीगेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब केस आता है कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स आपके टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा कि जैसे मिल्क है, मिल्क को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद उसके जो पार्टिकल, आपने ये देखा होगा कि मिल्क कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है। इंक है, इंक को वाटर के अंदर लेते हैं, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो, सबसे पहले जैसे आपने शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व किया, 3 कंडीशन फिर से सुन लो। जैसे आपने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने पानी लिया है, पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया या फिर चीनी डाल दी, शुगर डाल लिया आपने, अच्छे से डिजोल्व किया है। डिजोल्व करने के बाद वो बिल्कुल क्लियर बनेगा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होगा। जैसा आपका सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। हमें उसमें कोई ना कलर चेंज होता है, ना ही आपका कोई स्टेट चेंज होती है, उसका कोई फेज चेंज नहीं होता है। लेकिन अब सेकंड बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स। सस्पेंशन पार्टिकल्स में क्या होते हैं? सस्पेंशन में क्या होता है कि आपने एक बीकर लिया है, पानी लिया है और पार्टिकल्स आपको एग्रीगेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। डिफरेंट फेज बनेगा आपका, मीडियम का और सॉल्यूट पार्टिकल्स का। क्लियर? अब कोई ऐसी कंडीशन कि जैसे आपने कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर डाला है, कोई भी चीज़ इसमें मिक्स की है, उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल ना हो। सेटल ना हो तो क्या करेंगे? वे रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन में रैंडमली मूव कहीं पे भी कर सकते हैं, इधर उधर दाएं बाएं कहीं पे भी ये रैंडमली मूव करेंगे। अगर ये रैंडमली मूव करते हैं इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं हो रही, नीचे जा रहे हैं फिर से ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं फिर से ऊपर जा रहे हैं। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब बात आती है कि जो हम सॉल्यूट इसके अंदर डालते हैं तब जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो आपका डिपेंड करता है उनके पार्टिकल साइज पे। और पार्टिकल का साइज अगर लाई करता है ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की कंडीशन, ठीक है, फॉर इसकी कंडीशन कितनी होगी आपकी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है और ये पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं तो ये आपका क्या होगा? एक कोलॉइड्स की प्रिपरेशन करते हैं।
कोलॉइड्स जो होते हैं वे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन आपके होमोजीनियस होते हैं, कोलॉइड्स आपके हेट्रोजीनियस होते हैं और सस्पेंशन भी आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस क्यों होते हैं? देखिए इसमें क्या होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। जो आपने पार्टिकल्स जो भी आपने जिसके अंदर डिजोल्व किए हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल देंगे हम। इसके एग्जांपल देख लो, स्टार्च इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। और एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है? इंक इन वाटर, मिल्क इन वाटर, बहुत अच्छे से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेज के एग्जाम्पल आएंगे। ये आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। मिल्क इन वाटर। नेक्स्ट है आपका पेंट। आप देखते हो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल डिजोल्व होते हैं, आपके कलर जो आपका पेंट होता है आप देख सकते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल होंगे जो लिक्विड में डिजोल्व किए होंगे, फिर आपका पेंट बना होगा। तो वो सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है कोलॉइड्स का, ये आपका हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आपके एज ए सॉल्यूट पार्टिकल मैं बात कर रहा हूँ, वैसे इनको सॉल्यूट पार्टिकल इस कोलॉइड्स के केस में हम इनको सॉल्यूट नहीं बोल सकते, हम इनको बोलते हैं डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। और वाटर जो आपकी ग्रेटर अमाउंट में लेके चलते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज पार्टिकल का जो साइज होता है वो होगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये हम किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में हम अगर डिस्पर्स फेज पार्टिकल को डिपॉजिट करते हैं तो वो हमेशा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक बात और है, जैसे मैंने ये बोला कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो इसमें आप कंसंट्रेशन देखते हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप चारों जगह से अलग अलग कंसंट्रेशन को मापते हो तो ये आपकी इक्वल नहीं मिलती है, इनमें डिफरेंस मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं होने के बाद इसका मतलब है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरीके से आपने देखा है कि जैसे सैंड पार्टिकल्स को आपने डिजोल्व किया है वाटर के अंदर तो ये सेटल हो गया। सेटल होने के बाद इसमें आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे चारों कोनों से आपने कंसंट्रेशन को मापा है। तो कंसंट्रेशन आप देखते हो चारों में से सबकी अलग अलग होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये भी आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए अभी बात करेंगे इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशंस, आप कैसे इनको डिफाइन करते हो। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन आपको मैंने बताया कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर in which solute particle have size less than 1 nanometer। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो एक्वस NaCl सॉल्यूशन, sugar solution, etc. These are the example of true solution. The next is colloids. It is the heterogeneous mixture in which solute particles have size lies between 1 to 1000 nanometer।
एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टार सॉल्यूशन, इंक इन वाटर, इंक इन वाटर, मिल्क इन वाटर, पेंट एक्सेट्रा, जेली वगैरह, पेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आगे हम टेबल देखेंगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे कोलॉइड्स के। तो चलिए अभी एग्जाम्पल ही देखते हैं कि आपके कितने टाइप के कोलॉइड्स आप बना सकते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जिस तरह से आपने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर देखा था, आपके डिफरेंट फेज हैं, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग फेज के अंदर है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग फेज के अंदर हैं, और उनके अंदर आपने एक ऐसा रिलेशन देखा था कि उनके द्वारा जो बनाए गए कुछ एग्जाम्पल्स थे वहीं पे वैसे ही यहाँ पे होंगे आपके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कोलॉइड्स होते हैं उनके पार्टिकल का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर लाई करता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक दी है उसमें पार्टिकल्स का साइज 1 to 100 नैनोमीटर दिया गया है, वो भी ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक में चेक करते हैं, कहीं और चेक करते हैं, तो आपके पार्टिकुलर साइज मिलता है 1 to 1000 नैनोमीटर। तो कोई भी चीज़, कोई भी गलत नहीं है, हम यहाँ गलत नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, बच्चे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर काम करना चाहते हैं तो वो आप पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आपके कोलॉइड्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी आपके कोलॉइड्स बनते हैं वे आपके हेट्रोजीनियस इन मिक्सचर बनते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वे होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है। अब होमोजीनियस नहीं होते तो आपको एक बात का पता होगा कि जो एयर होती है, एयर के अंदर जितनी गैसेज होती हैं विदाउट डस्ट पार्टिकल, अगर हम इसको कंसीडर करें तो जो गैसेज होती हैं, गैसेज एक मिक्सचर होता है आपकी O2 N2 हाइड्रोजन गैस, जो भी गैसेज हैं आपकी इन्वायरमेंट में, वे सभी गैसेज आपकी मिक्स होती हैं और उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक सेम फेज के अंदर लाई करते हैं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप उनके अंदर स्मोक या डस्ट पार्टिकल को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके सॉलिड फेज के अंदर आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आपके सॉलिड होते हैं और उनको आप देख सकते हो। अगर आप गैसेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आपके जो कोलॉइड्स होते हैं वे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसका मतलब देखिए, आप यहाँ पे मैंने एक बात की है कि जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स के केस में हम सोलवेंट की जगह यूज करते हैं, सोलवेंट एक्ट एज ए डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। इस कोलॉइड्स को हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्जन एक ऐसे इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहां पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वे एग्रीगेट होके आपके पार्टिकल्स हेट्रोजीनियस नेचर के अंदर लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोलवेंट की। सोलवेंट क्या होंगे? आपके डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। और जो आपका सोल्यूट होता है, सोल्यूट एक्ट होता है एज ए डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज। इसका मतलब क्या है? जैसे आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि आपका एक होता है आपका सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन आपका बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसी तरीके से आपका जो कोलॉइड्स होता है, कोलॉइड्स आपका होता है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। कोलॉइड्स को आप सॉल्यूशन, जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वे आपके सॉल्यूशन ही लिखा जाता है, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में सोल बोलते हैं, सोल। यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो आपके कोलॉइड्स होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम
आपकी अलग अलग स्टेज में लाई करते हैं, अलग अलग फेज में लाई करते हैं, तो उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर देखा था, बिल्कुल वैसे ही हैं यहाँ पे भी। पेज नंबर 134 पे एनसीईआरटी बुक में आपको एक टेबल दी गई है, आपको वो टेबल याद रखनी है। इस टेबल से 100% क्वेश्चन आता है। आइदर आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया मिलेगा और आपको डिस्पर्स फेज पूछता है या डिस्पर्जन मीडियम पूछता है, या फिर टाइप ऑफ कोलाइड पूछता है, या फिर टाइप ऑफ कोलाइड दे देता है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और एक एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन 100% आता है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को रिमेंबर करनी है। और चलिए अब देखते हैं कि आपका इसके अंदर क्या दिया हुआ है। डिस्पर्स फेज मतलब सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम गैसेस दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर दोनों के दोनों गैसेस होंगे तो आपका क्या होगा, वे होमोजीनियस मिक्सचर की प्रिपरेशन करते हैं, और आपके जो कोलॉइड्स होते हैं वे आपके होमोजीनियस नहीं होते, वे आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अब वैसे ही डिस्पर्स फेज सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, ठीक है। डिस्पर्स फेज क्या है आपके? डिस्पर्स फेज का मतलब ऐसे सॉलिड पार्टिकल की तरह जो बिहेव करेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस और गैस। इसके बाद सॉलिड के अंदर हम सॉलिड डाल दें, देखो सॉलिड के अंदर हम लिक्विड डाल दें, इसका मतलब यहां पे ये क्या है, ये डिस्पर्जन मीडियम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। उल्टा हो गया, ये सॉलिड इस सॉलिड के अंदर डिसोल्व करेंगे, ये सॉलिड इस लिक्विड के अंदर डिसोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, एक्ट एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है, आपके ये वाले। तो अगर आप सॉलिड को सॉलिड के अंदर डालते हो, मतलब सॉलिड को सॉलिड के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या बनाता है, सॉलिड सोल। ये डिपेंड करता है डिस्पर्जन मीडियम पे, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्पर्जन मीडियम की तरह जो आएंगे, जो एक्ट करेगा उसी की तरह आपके टाइप ऑफ कोलाइड आएंगे, ठीक है। देखिए जब आपका जो सॉलिड है, सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिसोल्व करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने एक बीकर लिया है और ये है आपका डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होगा, सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होगा, सॉलिड। मतलब डिस्पर्जन मीडियम को मैंने आपको बताया कि डिस्पर्जन मीडियम एक्ट एज सॉल्वेंट, और इसके अंदर आप जो डाल रहे हो दैट इज डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज, जो आप डिस्पर्स फेज इसके अंदर डाल रहे हो दैट इज एक्ट एज सोल्यूट, जो सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो भी आपका सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे ये भी सॉलिड है, तो ये आपका बनाता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल एग्जाम्पल है सम कलर्ड ग्लासेस। आपने देखा होगा जो ग्लासेस होती हैं वे मेनली ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर कलर डाल देते हो, जैसे आपका पेंट है, पेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि लिक्विड के अंदर डाला जाता है, वो लिक्विड होता है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो नीचे आप देखोगे कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि सॉलिड को जब आप सॉलिड के अंदर डिसोल्व करते हो, सम कलर्ड ग्लासेस, जैसे आपका कोई ग्लास है, ग्लास को पहले आप लिक्विड करोगे लेकिन आप उसके अंदर फिर कलर डालते हो, ठीक है, कलर डालोगे तो वो कलर क्या होगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और ग्लास है आपका वो भी रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड होता है, तो उसको मेल्ट करने के बाद फिर अच्छे से मिक्स किया जाता है, तो फिर आपके क्या बनते हैं, सम कलर ग्लासेस। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। यहाँ पे टाइप ऑफ कोलाइड मैंने आपको अभी बताया कि जो टाइप ऑफ कोलाइड हैं वे डिपेंड करते हैं डिस्पर्जन मीडियम पे, ना कि डिस्पर्स फेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप जो सॉलिड सोल है, यहाँ पे सॉलिड वर्ड कैसे याद रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है, सॉलिड। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार कंप्लीट, कि डिस्पर्जन मीडियम को आपको टाइप ऑफ कोलाइड कैसे याद होंगे। देखो डिस्पर्जन मीडियम के अगर आपका सॉलिड है तो टाइप ऑफ कोलाइड क्या होगा, सॉलिड सोल, ओके। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो लिक्विड के केस में सॉलिड आप डिसोल्व कर रहे हो। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो, आपने एक बीकर लिया और इसके अंदर पानी लिया है, ठीक है, ये पानी लिया है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। आपने ये बीकर लिया है, इसमें वाटर लिया है, वाटर लेने के बाद आपने इसके अंदर शुगर डिसोल्व किया, ठीक है। शुगर डिसोल्व करने के बाद हम क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से स्टीर किया, शुगर को अगर अच्छे से स्टीर करते हो तो फिर बाद में हम क्या बोलते हैं कि इट इज ए शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं ना, तो वहां पे आपका क्या है, शुगर सॉल्यूशन। लेकिन कोलाइड के केस में हम क्या डालेंगे कि लिक्विड के अंदर अगर कोई
सॉलिड डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स किया जाता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा आपका लिक्विड, डिस्पर्स फेज क्या होगा सॉलिड, उस केस में आपका क्या बनाएगा सोल। ठीक है, सॉल्यूशन का आधा, सॉल्यूशन का आधा, आधी टर्म आपको याद रखनी है सोल। ठीक है, सॉल्यूशन से ही बनी है, जैसे इस केस में आपका शुगर सोल NaCl सॉल्यूशन ऐसे बनता है ना, वैसे ही आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो कि ये सिर्फ सोल बनाता है। ठीक है, इसके बाद डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है, गैस, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या है गैस, गैस अगर ज्यादा अमाउंट में है इसका मतलब क्या है कि गैस का मतलब क्या है एयर, तो यहां पे आपको पता लग जाएगा एरोसोल। क्लियर है, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस है, देखो यहां पे भी डिस्पर्जन मीडियम गैस है, यहां पे भी डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो दोनों केस में आपका क्या होगा एरोसोल, टाइप ऑफ कोलाइड याद हो गया आपको। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपका गैस है जो डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्जन मीडियम जो गैस होगा और डिस्पर्स फेज आपका या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, कोई भी हो, आपका एरोसोल की ही प्रिपरेशन करता है, टाइप ऑफ कोलाइड आपका एरोसोल ही बनाता है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पे हम गैस और गैस नहीं ले सकते, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सॉलिड, अगर सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया, अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, यहां पे आपका सॉलिड है और सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है आपका जेल। देखो जेल आपका जो होता है, आपने देखा होगा जो जेल होता है, जेल के अंदर क्या होगा मोस्टली सॉलिड पार्ट होता है और उसके अंदर लिक्विड थोड़ा सा होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे होगा मुंह, आप घरों में देख सकते हो, जैसे आपकी मम्मियाँ आटा गूंथती है तो आटे के अंदर क्या होता है मोस्टली सॉलिड होता है, उसके अंदर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो जो आटा है, आटे के अंदर जब पानी मिलाया जाता है तो वो क्या बनाता है, वो भी एक सोल ही बनाता है, लेकिन वो क्या होगा उसके अंदर आटा ज़्यादा है, सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है। तो उसी तरीके से जो आपके जेल होते हैं, जेल के अंदर भी क्या होता है सॉलिड ज़्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। तो वैसे ही क्या है ये आपकी बनाते हैं, अगर आपका सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड आपका डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करता है, सॉलिड एज ए डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करता है, तो वे आपके क्या बनाते हैं जेल। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर ये सॉलिड है, इसके बाद आपका आता है लिक्विड। लिक्विड ये आपको याद रखना है, अगर लिक्विड और लिक्विड होते हैं तो उनको हम इमल्सन बोलते हैं। ठीक है, इमल्सन, तो ये आपको याद करना है। लिक्विड, लिक्विड के केस में अगर दोनों ही डिस्पर्जन मीडियम भी आपका लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी आपका लिक्विड है, तो ये आपका क्या बनाता है इमल्सन बनाता है। ये हम बात कर चुके हैं, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है, डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, तो ये एरोसोल की प्रिपरेशन करता है। इसके बाद देखो यहां पे अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है तो यहाँ पे आपका क्या है सॉलिड सोल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था आपका सॉलिड सोल। अगर सॉलिड आपका डिस्पर्जन मीडियम है लेकिन यहाँ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, जेल की प्रिपरेशन में आपका लिक्विड नहीं होना चाहिए, आइदर डिस्पर्स फेज सॉलिड और गैस। ठीक है, डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड हो या गैस हो, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जब सॉलिड होता है तो उस केस में वो सॉलिड सोल की प्रिपरेशन करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिस्पर्स फेज आपका गैस है या फिर आपका सॉलिड है डिस्पर्स फेज, तो क्या होगा इसके अंदर डालेंगे तो सॉलिड सोल होगा। क्लियर? इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा लिक्विड को गैस के अंदर। अब देखो भाई लिक्विड को गैस के अंदर ये सबसे सिंपल है। जैसे आप देखते हो, आप एक स्ट्रॉ लेते हो, ठीक है, और आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो और कई बार हम क्या करते हैं उसमें फूंक मारते हैं, फूंक मारेंगे तो नीचे से बबल्स आएंगे। ठीक है, तो वो क्या आएंगे लिक्विड के अंदर गैस है। ठीक है, लिक्विड के अंदर गैस है, तो वो लिक्विड के अंदर जो गैस है वो क्या होते हैं फोम। ठीक है, जैसे आपके फोर्थ होते हैं। ठीक है, सूप के अंदर आप देखते हो सर्फ जब डिजोल्व करते हो पानी के अंदर तब आपके फोर्स निकलते हैं। तो ये जितनी भी गैसेज हैं, गैस जब पानी के अंदर से निकलती हैं, फिर लिक्विड के अंदर से जब गैस आपकी निकलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वे आपकी होंगी, उनको टाइप ऑफ कोलाइड बोलेंगे, फोम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं सभी के। ये हम बात कर चुके हैं, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है, डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, तो ये आपका सॉलिड सोल की प्रिपरेशन करता है और सम कलर गैसेज, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद क्या है, डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका लिक्विड है और डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, तो ये किसकी प्रिपरेशन करता है सोल की। याद कैसे रहेगा, जैसे शुगर सॉल्यूशन, लास्ट का सॉल्यूशन का सोल बना दो। ठीक है, वो शुगर क्या होती है सॉलिड होती है और ये आपका उधर मीडियम लिक्विड होता है, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये क्या बनाता है सोल की प्रिपरेशन करता है। एग्जांपल देखो भाई, पेंट, सेल्फ फ्लूइड। अब देखो आपने देखा होगा पेंट्स के अंदर क्या होता है, पेंट्स के अंदर आप देखोगे तो मोस्टली क्या होगा ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड होता है
उसके अंदर सॉलिड डाला जाता है, कोई भी कलर डाला जाता है, कलर डालने के बाद अच्छे से डिजोल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, पेंट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो ज्यादा अमाउंट में है पेंट में क्या होगा, पेंट के अंदर आपने क्या किया है, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में है। अगर सॉलिड कम अमाउंट में, डिस्पर्स फेज एक्ट एज ए सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम एक्ट एज लिक्विड, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपकी एक पेंट एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। सेल्फ फ्लूइड आपने देखा होगा, आप कागज पे अगर आपकी गलतियां हो जाती है तो आप फ्लूइड लगाते हो, तो वो भी क्या है, उसके अंदर देखोगे वो है तो लिक्विड है ना, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी फ्लूइड्स वगैरह भी इसमें कंसीडर की जा सकती हैं। इसके बाद आता है आपका, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है, गैस का मतलब आप इन्वायरमेंट के अंदर देख सकते हो कि गैसेज होती हैं, क्लियर। डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है और डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, तो देखो ऐसी क्या चीज है कि गैस के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स, सिंपल गैसेज तो हो नहीं सकती, वो तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगी, लेकिन ऐसी कोई चीज जो सॉलिड गैस के अंदर आपकी सॉलिड पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हो, तो वो आपका क्या होगा, आपका हो सकता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है। स्मोक, कोई भी स्मोकर है आप उसको देखते हो तो धुआं आपको बिल्कुल अलग से दिखाई देता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल सॉलिड होंगे तभी उनका जो फेज है वो फेज अलग हुआ होगा, ठीक है। पहला है आपका गैसेज और सेकंड है आपका सॉलिड, तो इसी का मतलब क्या है कि अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है, जो ज्यादा अमाउंट में क्या है, गैस ही है, और कम अमाउंट में आपकी क्या होगी, सॉलिड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल, और बेस्ट एग्जांपल इज द स्मोक एंड डस्ट। क्लियर, याद हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड मतलब सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है और लिक्विड है वो कम अमाउंट में है, जैसे हमने अभी बताया, ठीक है, कि मम्मी चून गोदती हैं, जब चून को गोंदती है तो वहाँ पे आपका क्या होगा, पानी को जब कम अमाउंट में डाला जाता है और सॉलिड है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इसी तरह से आपका क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, जेल बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, चीज़, जेली, ठीक है, जेली आपने देखा होगा, जेली आप खाते हो भी हो, ठीक है, टॉफियाँ खाते हो, तो जेली की जो टॉफियाँ खाते हो वो क्या होगा, अंदर से क्या होगा, लिक्विड थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है लेकिन सॉलिड ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। इसके बाद क्या आता है आपका, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है और लिक्विड ही ये है, मतलब दोनों ही चीज़ें लिक्विड है, लिक्विड का केस में क्या होगा, इमल्सन्स बोलते हैं इसको, ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइड क्या बनाएगा, इमल्सन। एग्जाम्पल मिल्क, बटर, हेयर क्रीम, ठीक है। बटर का एग्जाम्पल क्यों, बटर तो सॉलिड भी होता है, लेकिन क्या होगा, वो स्टार्टिंग में निकलता कहाँ से है, लिक्विड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड और लिक्विड ही रिएक्शन करके तभी तो वो बनता है ना, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो मिल्क, बटर, हेयर क्रीम, ठीक है। इज दैट क्लियर। यहाँ नेक्स्ट है आपका, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है, अब फिर से गैस है क्या, लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में गैस है, ठीक है, और गैस के साथ आपने लिया डिस्पर्स फेज लिक्विड, गैस ज्यादा अमाउंट में है, लिक्विड कम अमाउंट में है, तो कौन सी ऐसी चीज होती है, पहले टाइप ऑफ कोलाइड देखेंगे, गैस है तो क्या बनाएगा, एरोसोल बनाएगा, दोनों के गैसेज के केस में क्या होगा, एरोसोल की प्रिपरेशन होती है। एग्जांपल देखेंगे, फोग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। फोग आपने देखी होगी, फोग जो धुंध होती है क्या होगी, इन्वायरमेंट के अंदर आती है वो, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट के अंदर आप देखते हो, इन्वायरमेंट में अंदर गैसेज हैं, गैसेज के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वही क्या होती है आपके वेपर फॉर्म में वाटर के, फॉग होगी, तो फॉग हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल। क्लाउड, ठीक है, क्लाउड आप देखते हो किस में ही है, गैसेज में ही है, ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में गैसेज हैं और कम अमाउंट में आपके वेपराइज पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउड। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जब आप स्प्रे करते हो ज़्यादा अमाउंट में तो गैस ही हो गई ना, और कम अमाउंट में आपकी क्या हो गई, लिक्विड पार्टिकल्स, वहाँ से जब हम स्प्रे डालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो इंसेक्टिसाइड स्प्रे। द नेक्स्ट इज डिस्पर्जन मीडियम, अगर आपका सॉलिड है, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉलिड है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है और डिस्पर्स फेज आपका गैस है, तो ऐसी चीज देखो कि डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है और उसके अंदर गैस है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल, पहले इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल, ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइड इसका क्या होगा, सॉलिड सोल। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो आपने एक रबड़ देखी होगी, उसको ऐसे हम दबाते हैं तो वो दब जाती है, जैसे सोफे वगैरह में डली होती है, सीट्स में डली होती है, तो जो रबर होती है उसके अंदर क्या होता है, फोम रबर, ठीक है, वो उसको हम ऐसे प्रेस करते हैं, वो उसके अंदर एयर होती है, कम अमाउंट में एयर होगी लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है,
ज़्यादा अमाउंट में तो आपका सॉलिड ही होगा, तो वो आप याद रख सकते हो। फोम रबर एंड प्यूमाइट स्टोन। प्यूमाइट स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जिसके अंदर आपके पोर साइज होते हैं, पोर होते हैं उनके अंदर, तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो दैट द फोम रबर एंड प्यूमाइट स्टोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट आता है लिक्विड। अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड है और कम अमाउंट में आपकी गैस है, तो आपका क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है फोम। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रोथ, व्हाइप क्रीम, सॉफ्ट लेदर। आप देखते हो जब कोई भी आदमी दाढ़ी बनाता है तो वहाँ से आपकी झाग निकलते हैं। ज़्यादा अमाउंट में क्या है, ज़्यादा अमाउंट में आपकी क्या होंगी, लिक्विड होगा और आपका उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है क्योंकि वो बबल्स बनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, झाग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फोम हो गया इसका। अच्छा, फ्रोथ, ये भी आपको पता है झाग होते हैं। सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट लेदर को आपको पता है, सॉफ्ट लेदर के अंदर भी क्या होता है, जब हम सॉफ्ट को अच्छे से डिजोल्व करते हैं तो वहाँ से आपके झाग बनते हैं। ठीक है, फ्रोथ की प्रिपरेशन होती है, फोम बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में आपका लिक्विड होता है और कम अमाउंट में आपकी गैस होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अभी आप बच्चों ने देखा कि अगर आपका जो डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम अगर आप लेते हो लिक्विड तो आप उसको बोलते हो सोल। अब हम बात करेंगे यहां पे आपके कुछ केस हैं जहां पे आपका जो सब्सटेंस है वो डिस्पर्सन मीडियम पे डिपेंड करता है। और डिस्पर्सन मीडियम, इफ you take water as a dispersion medium, water is taken as a dispersion medium, then the colloidal sol is known as hydrosol. फर्स्ट है आपका, इफ वाटर इज टेकन एज डिस्पर्सन मीडियम द कोलाइडल सोल इज नोन एज हाइड्रोसोल। सेकेंड है, इफ वाटर की जगह पे आप लेते हो अल्कोहल, इफ यू टेक अल्कोहल एज ए डिस्पर्सन मीडियम, अगर आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल एक्ट करता है एज ए डिस्पर्सन मीडियम की तरह, डिस्पर्सन मीडियम, देन इट इज नोन एज अल्कोसोल। अल्कोसोल यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं 1 नंबर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका, इफ बेंजीन इज टेकन एज ए डिस्पर्सन मीडियम देन इट इज नोन एज बेंजोसोल। if air is taken as a dispersion medium, then it is known as aerosol. आई होप आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ आई। आपको ध्यान रखना है कि आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या है। डिस्पर्सन मीडियम अगर आप वाटर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए, जो लार्जर अमाउंट में अगर आप वाटर लेते हो तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोसोल। अगर आपने अल्कोहल एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम कर रहा है तो वो आपका अल्कोसोल होता है। बेंजीन है तो इसको बोलेंगे बेंजोसोल, और अगर आपका एयर है तो हम उसको बोलते हैं एरोसोल। चलिए अब बात करते हैं बेटा, हमारे इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रू सॉल्यूशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वे आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस,
होमोजीनियस की तरह दिखाई देंगे, जैसे आपका इंक सॉल्यूशन है, मिल्क है, वो आपको एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में आपका क्या होता है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। और जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वे हमेशा हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दिखाई तो देते हैं होमोजीनियस की तरह, लेकिन एक्चुअली होते क्या हैं, हेट्रोजीनियस। इसके बाद आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन पार्टिकल्स आपके होते हैं हेट्रोजीनियस, जैसे हमने अभी एग्जांपल की बात की कि सैंड को अगर आप वाटर के अंदर डिप करते हो तो वहाँ पे पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, तो ये आपके क्या होंगे, हेट्रोजीनियस इन नेचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल साइज लाइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये हम बात कर चुके हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेस होता है, ठीक है। और पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। द नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। यहाँ पे लाइज बिटवीन की जगह आप ये देख सकते हो, पार्टिकल साइज है ग्रेटर साइज देन 1000 नैनोमीटर। द नेक्स्ट इज पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। आपने लैब के अंदर देखा होगा, आपका एक फिल्टर पेपर होता है, जैसे आपका कागज़ होता है वैसे ही आपका एक फिल्टर पेपर होता है। तो आप क्या करोगे, आप अगर देखते हो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है, कोई ट्रू सॉल्यूशन है, तो आपका वो कंप्लीट पास हो जाता है। उसमें कोई भी पार्टिकल, अगर बड़े पार्टिकल हैं तो आपके ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, और वैसे आपका पास हो जाएगा। जैसे आप छाननी लेते हो ना, चाय बनाते हो, चाय बनाते टाइम आपका जो लिक्विड है छलनी में से लिक्विड नीचे आ जाता है, ऊपर आपकी पत्ती रह जाती है। तो इसी तरीके से आपका फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वे आपके पास हो जाते हैं, और जो बड़े साइज के पार्टिकल वे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका ट्रू सॉल्यूशन में सभी पार्टिकल्स आपके छोटे पार्टिकल होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज होता है, तो वे क्या होंगे, सभी के सभी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से जो आपका जो एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन आपके जो पोर साइज होता है उनका पोर साइज बहुत ही कम होता है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो पोर साइज होता है, जैसे आपका ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के केस में अगर आप देखते हो, इनका जो पोर साइज होता है, जहाँ से आपका जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, इनका जो पोर साइज होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का, ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो एनिमल मेम्ब्रेन होती हैं, इनके अंदर क्या होगा, आपका जो पोर साइज है उनका पोर साइज बहुत ही कम होता है। तो वो सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को अलाउ करती है जाने के लिए जिनका पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो लाई करता है 1 to 1000 नैनोमीटर, दैट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज। सो इंटरमीडिएट स्टेज के अकॉर्डिंग जो आपके पार्टिकल साइज लेस देन है वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के तो पोर साइज ज़्यादा थे तो वो पास हो जाएगा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, लेकिन जो एनिमल मेम्ब्रेन है वो अलाउ नहीं करते हैं इतने बड़े पार्टिकल साइज को, तो वो क्या होंगे, फिर इसमें से ये पास नहीं होगा। पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम बात करें तो पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। ये आपको समझ आ गया होगा कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत बड़े होते हैं इस वाले केस में, सस्पेंशन वाले केस में, तो आपके जो पार्टिकल साइज इतने ज़्यादा बड़े होंगे, अब वो पार्टिकल ना तो एनिमल मेम्ब्रेन से होंगे और ना ही वो फिल्टर पेपर से होंगे। अगर वो फिल्टर पेपर से ही नहीं पास हो रहे तो एनिमल मेम्ब्रेन से तो होंगे ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ये आप सभी को पता है, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो पार्टिकल्स को हम देख ही नहीं सकते, तो सेटल कैसे होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। और जो आपके कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल क्या होंगे, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। वो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो इसकी क्या होंगे, ये सेटल नहीं होते हैं। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन बट सेटल डाउन अंडर सेंट्रीफ्यूग। अगर आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो या फिर कोई आप इसमें कोई ऐसा मीडियम डालते हो, कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन डालते हो जिससे आपके पार्टिकल एग्रीगेट होकर सेटल हो जाएं, वो कंडीशन अलग होती हैं। लेकिन जो आपके कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन आपके सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमने देखा था, सैंड का एक एग्जांपल लिया था। सैंड
सैंड मिक्स विद वाटर, तो वहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आपके सेटल हो गए थे नीचे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग। ये सिंपल स्टैंडिंग, आपको सॉल्यूशन वैसे ही रखो, आपके पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल्स आर इनविजिबल। होमोजीनियस केस में क्या होंगे, पार्टिकल इनविजिबल होते हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये हम बता चुके हैं कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं, वेरी वेरी हाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। द पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर नेक्ड आई, और इनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की बाय यूज ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वी कैन सी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका हाई होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि सोलवेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो क्या होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। या आप सॉल्यूशन यूनिट में पढ़ चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपने ये पढ़ा है कि किसी की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उसको चाहिए, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपका C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे आपका ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो सोल्यूट और सोलवेंट हैं ये इनका पार्टिकल का साइज बहुत ही कम होता है। पार्टिकल का साइज कम होगा तो ये क्या करेंगे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होना चाहेंगे। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर ये पास होना चाहते हैं तो ये इस तरफ आना चाहेंगे, लेकिन हम इस तरफ क्या करते हैं, इस तरफ हम कोई भी एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ये मॉलिक्यूल आपके इधर ना आ सके। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन में तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाएंगे, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत चाहिए उसको, तो उसके फ्लो को रोकने के लिए। तो इस केस में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है एज कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा क्योंकि पार्टिकल आपके मूव नहीं करेंगे इतने ज़्यादा जितने आपके ट्रू सॉल्यूशन में कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आपको कम प्रेशर के अप्लाई करना पड़ेगा। और सस्पेंशन वाले केस में तो आप देखते हो कि बहुत ही कम पार्टिकल मूव करेंगे, तो उस वाले केस में तो बहुत कम ऑस्मोटिक प्रेशर की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी लो। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल डिफ्यूज क्विकली। इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं क्विकली, पार्टिकल डिफ्यूज स्लोली, ये आपके पार्टिकल डिफ्यूज होंगे स्लोली। और ये आपके द लास्ट पॉइंट इज पार्टिकल डू नॉट डिफ्यूज। इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल आपके डिफ्यूज नहीं होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अलग लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।